जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल भक्ति सार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो सनातन धर्म में सभी पूर्णिमा को किसी न किसी त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कार्तिक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है और इस पूर्णिमा का धार्मिक तौर पे बहुत महत्व है। इस दिन देव दिवाली होती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली, गुरु नानक जयंती और त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का संहार किया था और इसी कारण वे त्रिपुरारी भी कहे जाते हैं। कई जगह पे इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं वे मनुष्य जीवन के चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन सभी देवता पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर दीपदान, दान, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान विशेष रूप से करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्यों का फल सामान्य दिनों से कई अधिक होता है। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा 5 दिवसीय त्योहार है, जिसकी शुरुआत देव उठनी एकादशी से ही हो जाती है और देव उठनी एकादशी के अगले दिन भीष्म पंचक होता है। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले अर्थात चतुर्दशी के दिन वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के प्रति आस्था के तौर पर उपवास का विशेष महत्व है और अंतिम दिन है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव या विष्णु की आराधना करनी चाहिए और संभव हो तो रुद्राभिषेक या सत्यनारायण की कथा भी करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 6 माताओं का पूजन करना विशेष अनिवार्य है। ये 6 माताएं हैं भगवान कार्तिकेय की माताएं, जिनका नाम है शिवा, संभूति, संतति, अनुसुईया और क्षमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन 6 माताओं का पूजन अवश्य करें। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय और घी के दान का विशेष महत्व है। इससे धन संपत्ति में बहुत बढ़ोतरी होती है। ये भी कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को किसी बहती हुई नदी में या फिर पीपल के पेड़ के पास दीप दान करना चाहिए। हो सके तो भक्तों को भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन जितना भी हो सके दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्णा।